हेलो। तो इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे स्क्रीन में है, तो ये पहला है और ये दूसरा है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप जानते होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो भाग होते हैं। उसका एक रियल भाग होता है जो सिर्फ एक नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर हो सकता है, तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 3 हो, जैसे 3.2 भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक 3 है। और फिर एक प्लस या माइनस साइन होता है और उसके बाद एक इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर वो होता है जहाँ एक नंबर होता है और उसके साथ एक आई होता है। और ये आई का मतलब ये होता है कि एक्चुअली आई है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये 5i का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। सिमिलरली ये 3i का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम पहले ये करेंगे कि हम देखो, एक ये आई वाले टर्म को इसके साथ ऐड तो कर नहीं सकते, इसीलिए तो उसे अलग लिखा है। तो हम पहले ये करेंगे कि जो रियल पार्ट है, तो यहाँ पे 3 और -7 है, उसको अलग होके ग्रुप करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे अलग होके ग्रुप करेंगे। तो पहले रियल पार्ट का देखते हैं। तो 3 प्लस -7 मतलब 3 -7, और फिर वो प्लस साइन आएगा क्योंकि हम इस पर्टिकुलर केस में ऐड कर रहे हैं, और उसका इमेजिनरी पार्ट 5i प्लस 3i। तो हमने क्या कर दिया, वो अरेंजमेंट जो है वो नंबर्स का, उसको थोड़ा हमने उसको रीऑर्डर कर दिया, और रियल पार्ट जो है उसे एक साथ रखा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो i है इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोनों को 5 और 3 को दोनों को i से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो वो मल्टीप्लाई ऐसे भी हो सकता है कि वो i को ब्रैकेट के बाहर लेके आओ, तो ऐसे हो जाता है, और 5 + 3 हो जाता है, जो हम कर सकते हैं आराम से। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो टर्म्स है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 3 - 7 हुआ -4, 5 + 3 हुआ 8, तो i उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर है, तो 8i, और वो बीच में सम है, तो -4 + 8i। सिंपल। तो हमने बहुत जल्दी बेसिकली रियल टर्म को रियल टर्म के साथ ऐड किया, और इमेजिनरी टर्म जो है उसे इमेजिनरी टर्म के साथ ऐड किया, उतना ही। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर आप किसी एग्जाम टेस्ट किसी चीज़ के लिए प्रेप कर रहे हैं और आपको रिवाइज करना है, तो आप teachr.com पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, और आपको कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। वो क्लिक कीजिए तो आपको उसमें एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और हम एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस टेस्ट सब डाल रहे हैं, तो एक अच्छा रेफरेंस होगा आपके लिए, और इसमें हम और कंटेंट ऐड करते जाएंगे विद टाइम। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, और मैंने ऐड यहाँ लिखा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ एक सब्ट्रैक्शन साइन है, बट सब्ट्रैक्शन भी एडिशन का एक फॉर्म होता है। तो यू नो अब हमें क्या करना है कि ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो सेम अप्रोच है, पहले रियल टर्म्स को एक साथ रखें और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ रखें। तो यहाँ का रियल टर्म हुआ 2, फिर माइनस है यहाँ पे, तो 2 - 3, और फिर इमेजिनरी टर्म है। अब इमेजिनरी टर्म इस पर्टिकुलर केस में ये है कि इसमें 2-3 माइनस आपको दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि पहले मैंने उसको प्लस लिखा है, तो वो बाहर प्लस रहेगा, और फिर वो माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखा है, तो -7i -5i। अब हम इस माइनस की गुत्थी को सॉल्व करेंगे। तो 2 - 3 तो वही है, प्लस -7i, और माइनस और माइनस प्लस होता है, तो +5i। अब सिंपल हो गया। अब एक सिंपल जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था वैसा ही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि i को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो हुआ 2 - 3 प्लस -7 + 5i। अब दोनों टर्म्स रियल और इमेजिनरी को सॉल्व करें। तो 2 - 3 हुआ -1, -7 + 5 हुआ -2, और यहाँ एक i है क्योंकि वो दूसरा वाला टर्म इमेजिनरी है, और आपको मिल गया आपका सम, जो इस केस में एक्चुअली एक सब्ट्रैक्शन। तो होपफुली आपको ये समझ में आया है। थैंक यू सो मच।